रक्षा का बंधन, रक्षाबंधन का परम पावन पवित्र त्योहार आप लोग मनाने जा रहे हैं। बहन का भाई के प्रति अटूट प्रेम, समर्पण और भाई के द्वारा उसकी रक्षा का वचन, सदा सर्वदा अपनी बहन के प्रति उसके समर्पण का भाव, कच्चे धागों से बंधा हुआ ये वो अटूट बंधन, वो पवित्र बंधन है जो पूरे भारतवर्ष में श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। आप लोग अनेक वर्षों से इस पर्व को मना रहे हैं। ये पर्व कब प्रारंभ हुआ, कैसे प्रारंभ हुआ, इसके पीछे इतिहास क्या है, आज इसी विषय को आपको हम बताना चाहते हैं। हमें अपने पर्वों की जानकारी के साथ साथ उनके पीछे कारण क्या है और उनकी मनाने का औचित्य क्या है, ये भी मालूम होना। रक्षाबंधन का पर्व केवल बहन और भाई के प्रेम का ही प्रतीक नहीं है। इस दिन केवल बहनें ही भाइयों को रक्षा नहीं मानती हैं। इतिहास बताता है कि ब्राह्मण लोग अपने यजमानों को, शिष्य लोग अपने गुरुओं को और पत्नियां भी अपने पति को ये रक्षा सूत्र बांधती हैं। और प्रमाण आया है कि पूर्व में राजा लोग भी अपनी सेना को रक्षा सूत्र बांधते थे और सबके पीछे उसका भाव यही था कि जिनको भी रक्षा सूत्र बांधा जा रहा है वो उनकी रक्षा करे। सर्वप्रथम रक्षाबंधन प्रारंभ हुआ देवारुण संग्राम हो रहा और देवताओं को ही लग रहा था कि लगभग उनकी पराजय निश्चित है, जीतने का कोई साधन नहीं है। तो सब देवता अपने सद्गुरु बृहस्पति की शरण में पहुंचे और बृहस्पति ने कहा कि भगवान की आराधना कर दो, उसमें जुट जाओ और एक रक्षा सूत्र लेकर उसको मंत्रों के द्वारा मंडित किया और देवराज इंद्र की पत्नी शची को उन्होंने दिया कि इसको अपने पति की कलाई पर बांध देना। इंद्र ने वो रक्षा सूत्र बांध लिया और उनकी विजय हुई। आप सभी को विदित है राजा बलि का नाम किसने नहीं सुना। तीनों लोकों पर उसने अधिकार कर लिया। भगवान को छोटा सा वामन रूप बना करके उसके पास याचना करने के लिए जाना पड़ा। छोटे से बटुक बन के, छोटे से बालक बन के भगवान बलि के यहां गए। 3 पग भूमि मांगी। बलि कहता है महाराज आपको मांगना नहीं है,
आप बलि से मांग रहे हैं और मात्र 3 पग भूमि। भगवान बने हुआ वो बटुक कहता है कि हम संतोषी ब्राह्मण हैं, हमको अधिक कुछ नहीं चाहिए, मात्र 3 पग। आपके छोटे छोटे पांव, 3 पग में कितनी भूमि आएगी? भगवान कहते हैं मैंने कहा ना कि मेरी अधिक की चाहना नहीं है। और हमारे यहां तो कहा जाता है साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं और साधु न भूखा जाए। इससे अधिक हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा दिया, संकल्प करो। भगवान ने एक पांव में महाराज आकाश तक उठाया, पूरी धरती नाप दी। दूसरा पांव पाताल में चला गया, तीनों लोग गए। कहते हैं बता बलि सब कुछ ले लिया, अब तीसरा पग कहां रखूं? बलि कहने लगा महाराज अभी तो बहुत कुछ बाकी है, मैं हूं, ये तीसरा पग मेरे सिर के ऊपर रखो। समर्पण कर दिया। हम सब कुछ देते हैं लेकिन ये सिर नहीं देते, यानी अपना अहंकार मैं नहीं देते। तो बलि तो वो भी देने को तैयार हो गया। भगवान कहते हैं तेरे जैसा दाता नहीं रहता, बोल तुझे क्या दूं? बलि कहता है भगवान देंगे मैं जो मांगूंगा, बलि बिल्कुल दूंगा। तो भगवान आपका ये स्वरूप, ये सुंदर छवि जिसका मैंने दर्शन किया है, मैं नहीं चाहता कि अब ये कभी मेरी नजरों से ओझल हो। ये हर पल मेरे सामने रहने चाहिए, बस आप मेरे सामने रहें, मैं यही देखना चाहता हूं। बलि वचनबद्ध था, सब कुछ दान दे दिया और भगवान वचनबद्ध हो गए। तो भगवान ने बलि के यहां रहना स्वीकार कर। भगवान वैकुंठ वापस नहीं गए, और जब भगवान वैकुंठ नहीं गए, बहुत समय हो गया, लक्ष्मी को चिंता हुई भगवान कहां चले गए। भगवान को ढूंढने के लिए निकली, और महाराज भगवान कहीं मिले नहीं। भगवान तो पाताल में बलि के यहां। नारद जी को बुलाया, नारद भगवान कहां है, जरा पता तो लगाओ, आप तो त्रिकालदर्शी सर्वत्र घूमते हैं। नारद जी ने कहा मैया मुझे पता है भगवान कहां है, तो बताओ ना नारद। भगवान तो बलि के यहां वचनबद्ध होके उसने मांगा कि भगवान मुझे सदैव आपका दर्शन हो, वहीं रहना। कैसे वापस लाया जाए? अब लक्ष्मी सोचते सोचते महाराज पाताल लोक बलि के यहां पहुंच गए। विचार करने लगी, अपनी बहन सरस्वती का स्मरण किया कि भगवान को कैसे वापस लाए। सरस्वती ने कह दिया एक ही तरीका है, एक ही साधन है, बलि को रक्षा सूत्र बांधो, भाई बना लो, और जब वो कुछ देने के लिए कहे तो पति को ही मांग लेना। लक्ष्मी ने वही किया, बलि को रक्षा सूत्र बांधा, और रक्षा सूत्र बांध के जब बलि ने कहा कि बहन कुछ मांगो, मैं तुम्हें क्या दूं, तो कहने लगी मुझे मेरे पति देव को, मेरे इष्ट को, मेरे सर्वस्व को
भगवान को ही वापस दे दो, उनको मुक्त कर दो। उनकी बिना वैकुंठ सूना सूना लगता है। बलि ने सहर्षि बहन को, लक्ष्मी को, उनके पति लक्ष्मी नारायण भगवान विष्णु वापस लौटा दिए। वो दिन जो था यही श्रावण पूर्णिमा थी और तभी से ये रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। ब्राह्मण लोग मंत्र बोलते हैं, बुद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबलः क्लीं त्वां वदनामि रक्षे माचल। अभी जानते हैं, बड़ी प्रसिद्ध कथा है। शिशुपाल का वध करते हुए भगवान की उंगली सुदर्शन चक्र के अरे को छू गई। भगवान की उंगली में घाव हो गया। पास में द्रौपदी खड़ी थी। द्रौपदी ने क्षण भी नहीं लगाया, अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और वो पल्लू भगवान की उस उंगली में बांध दिया। प्रेम और भाव आ जाए तो व्यक्ति कुछ भी कर ले। भगवान कहने लगे, द्रौपदी कृष्ण तूने इतनी महंगी साड़ी फाड़ दी। द्रौपदी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, मेरे भाई, मेरे प्यारे भाई श्याम, आपकी जो मेरी प्यारे भाई श्याम, आपकी जो आवे काम चीर दो नसों को, ये तो रेशम के धागे हैं और धागे भी पुराने, इन्हें क्या हम जाने। धागे भी पुराने, इन्हें क्या हम जाने। न ये दुल्हन का जोड़ा और न दूल्हे की बात। मेरे प्यारे भाई श्याम, मैंने कहां फाड़ा है अपना चीर, ये देखते ही तेरी पीठ मेरा चीर वो, ये देखते ही तेरी पीर मेरा चीर छोड़ भागे। और भाई, जो लागे हैं उंगली पर, भाग उनके ही जागे हैं, और जो नहीं लागे वो तो अभागे। भगवान मेरे उत्तर हो गए। समय बीतता गया। एक दिन आया, उसी द्रौपदी को पांडवों ने जुए में हार दिया और दुशासन जब उसका चीर हरण कर रहा था, विविल स्वर में भगवान को पुकारा। जब सबको पुकार पुकार के हार गई, कोई निकट नहीं आया, तो भगवान को स्मरण किया। भगवान ने आर्त पुकार सुने तो दौड़े हुए आए और महाराज उस 2 अंगुल वस्त्र के बदले भगवान ने कितना बड़ा वस्त्र दान दिया। भगवान का वस्त्रावतार हो गया। वो द्रौपदी का चीर ऐसा बढ़ाया कि दुशासन और दुर्योधन की भुजाएं थक गई और उसको नमन नहीं। द्रौपदी ने भी जिस दिन भगवान की उंगली में अपनी साड़ी का पल्लू बांधा, उस दिन भी यही श्रावण पूर्णिमा थी, यही पर्व था। तभी से इस पर्व को मनाया जा रहा है। आप सभी जानते हैं, जगन्नाथ की रथ यात्रा भगवान कृष्ण की बहन सुभद्रा
भगवान को राखी बांधी और महाभारत का युद्ध चल रहा था। भगवान कहने लगे, बोल बहना तुझे क्या दूं, कुछ भी मांग दो। सुभद्रा ने कहा, भगवान मेरे सुहाग की रक्षा करें। भगवान ने वरदान दिया कि मैं अर्जुन का बाल बांका नहीं होने दूंगा। और आप सभी जानते हैं युद्ध क्षेत्र में कैसे पल पल भगवान ने उस वचन को निभाते हुए अर्जुन की रक्षा की। कहा कि मेरा सुहाग अमर रहे। भगवान कहते हैं कुछ और मांग। भगवान आते हैं तो 3 वर देते। सुभद्रा कहने लगी, भगवान द्वापर का अंत होने वाला है, उसके बाद कली आएगा, आप मेरे से बिछड़ जाएंगे। यदि आप देना ही चाहते हैं, मैं चाहती हूं कि चारों युगों में मेरा आपके साथ यही नाता रहे। और भगवान ने वरदान दिया कि हम दोनों भाई सदा तुम्हारे साथ हर युग में रहें। और आप जानते हैं जगन्नाथ की रथ यात्रा तीनों के रथ सजा हुआ, बड़ा ही सुंदर और विचित्र मन भावन पर्व है ये। इसकी परंपरा क्या है, ये हमें जाननी चाहिए। केवल ये भागों का बंधन नहीं है, इसमें बहन का अपार प्रेम, भाई को उसके कर्तव्य की याद दिलाता है। इसी धरती पर जिस पर हम विचरते हैं, इसी पावन धरा ने भगवान सूर्य को राखी बांधी, ने अपना भाई बना। सूर्य का ताप इतना था, सूर्य की गर्मी इतनी थी कि वो सारे के सारे इस धरती पर पड़ते तो प्राणी ऐसे झुलस जाते जैसे पेड़ का सूखा हुआ पत्ता। तो धरती पर जब सृष्टि प्रारंभ हुई तो धरती सोचने लगी कि ये ताप मानव सहेगा कैसे, जीव सहेंगे कैसे। तो धरती ने क्या किया, सूर्य भगवान को राखी बांधी। विज्ञान के अनुसार यानी धरती उत्तरी हुई क्योंकि ये सूर्य के ही अलग हुआ एक टुकड़ा है। लेकिन हमारे अध्यात्म के अनुसार पृथ्वी के उत्पन्न होने की अनेक कथाएं हैं, वो विषय अलग। तो धरती ने सूर्य को राखी बांधी और प्रार्थना की। जब सूर्य ने कुछ देने को कहा तो कहा, भैया मैं यही चाहती हूं कि आप अपने तेज को कम कर ले और उसका सहस्त्र अंश यानी कि 1000वां हिस्सा ही ताप धरती पर भेजे, ताकि यहाँ वनस्पति भी उत्पन्न हो और जीव अपने जीवन को सही ढंग से जिया सके, उनके शरीर ना झुलसे। कर्णावती की राखी आप सभी जानते हैं।
बहादुर शाह ने जब आक्रमण कर दिया तो उससे बचने के लिए दूसरा कोई साधन न देखते हुए उन्होंने हुमायूं को राखी भेजी और हुमायूं को कहा कि अब आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। और हुमायूं ने लाज रखी उस राखी। समय रहते आके बहन को वचन निभाने के लिए उन्होंने बहादुर शाह को रास्ते में रोक लिया। परम पवित्र ये राखी की परंपरा वर्तमान में मात्र ये लेन देन की परंपरा बनती जा रही है। बहन चाहती है कि मैं राखी बांधती और भाई मुझे बहुत सुंदर सुंदर भाई को प्रसन्न करने के लिए अनेक प्रकार की राखियां आ गई हैं। अब वो सूत्र की जगह धागे की तरह डिजाइनर राखी, जिसके पास जैसा जैसा साधन है, यहाँ तक कि सोने चांदी हीरे मोतियों से जड़े हुई राखियां भी आजकल मिलने लगी और भाई भी उसी अनुपात में उसी तरह से बहन को प्रसन्न करने के लिए महंगे महंगे उपहार भी देते। राखी कोई भी हो, किसी की भी हो, वस्तु का महत्व नहीं, ये बहन के प्यार का, उसके प्रेम का, उसके अनुराग का बंधन। उसकी कीमत उसके प्यार से आंकी जाती है, उस वस्तु से नहीं जिससे वो बने हैं। और कोई भी राखी को बांधने के लिए तो उसमें सूत्र चाहिए। और भाई का सबसे बड़ा उपहार कि मैं हर परिस्थिति में अपनी बहन की रक्षा करूंगा। उस पर कैसे भी आपत्ति आए, कैसी भी विपत्ति आए, हर परिस्थिति में ये मेरा कर्तव्य है कि मैं उसकी अंग संग रहकर किसी भी परिस्थिति से उसे उबार लूंगा, बचा लूंगा। धागों का, बहन भाई के प्रेम का ये पवित्र त्योहार आप सभी लोग इसी प्रकार मनाते हैं। राखी का महत्व आप इसी बात से समझ लीजिए। लंका पर चढ़ाई की तैयारी हो रही और सभी वानर सशंकित, विजय किसकी हो गई। रावण बहुत मायावी है, उसके पास अनेक अस्त्रों शस्त्रों से सुसज्जित सेना है। हम उसका सामना कैसे कर पाएंगे। हम वानरों के पास तो कोई विशेष अस्त्र भी नहीं है। तो सब वानरों ने मंत्रणा की और सब भगवान राम के पास पहुंच गए और भगवान से कहा कि भगवान हम युद्ध में जाने वाले हैं, आप हम सभी को रक्षा सूत्र बांधें। ये रक्षा सूत्र आपके आशीर्वाद में हमारे साथ रहेगा, हमें हमारे बल का स्मरण कराता रहेगा और आपके आशीर्वाद से पल पल ये स्मरण कराता रहेगा कि हमें युद्ध में विजयी होना है। और भगवान ने उन सब वानरों के हाथ में रक्षा सूत्र बांधा
राजस्थान की ही प्रसिद्ध कथा है। जहांगीर को पन्ना ने राखी भेजी। 2 रियासतों में युद्ध हो गया और पन्ना ने राखी भेजकर जहांगीर को अपने पक्ष में कर लिया। यानी मुसलमान शासकों ने भी इस राखी की लाज रखी। एक बड़ी ही सुंदर और प्रसिद्ध कथा है। अपनी एक भक्तनी के लिए जो भगवान को अपना भाई मानते थे, भगवान कृष्ण साक्षात दर्शन देने के लिए मूर्ति से बाहर आए। एक राजा की बेटी थी और उस राजा के महल में एक ब्राह्मण पूजा करने के लिए आता था। बालपन से ही वो कन्या जिसका नाम सरस्वती था उस ब्राह्मण को पूजा करते हुए देखती तो सुखदेव नाम के उस ब्राह्मण से जब वो भोग लगाते तो कहती है कि क्या भगवान सचमुच भोग लगाते हैं? हम कहते हैं भाव हो तो लगाते हैं और भगवान तो भाव देते हैं। बाल मन में ये बात बैठ कर गई और एक दिन ऐसा आया उस ब्राह्मण को थोड़ी जल्दी थी, कहीं जाना था, तो वो सरस्वती से कहने लगा आज तू भगवान को भोग लगा। सरस्वती भगवान को भोग लगाने लगी। अब जैसे ब्राह्मण क्रिया करता था सरस्वती ने भी क्रिया की, लेकिन देखा कि थाली तो वैसी है, भोग लगाना है। उस मूर्ति से अनुरोध करने लगे कि देखो भगवान, मैं पहली बार भोग लगा रही हूं, मुझे भोग लगाना भी नहीं आता। लेकिन आप तो दयालु हैं, कृपालु हैं, और मुझे पंडित जी ने बताया था कि आप तो भाव के भूखे हैं, मंत्र नहीं आता, कोई बात नहीं, हो सकता है मैं अशुद्ध बोल रही हूँ, ठीक नहीं बोल रही हूँ, मैं जानती हूँ कि मेरी क्रिया भी ठीक नहीं, लेकिन भगवान आप तो भाव के भूखे हैं, तो प्लीज कृपा करके भगवान आके भोग लगा लीजिए। और उस बालिका का ऐसा महाराज भाव कि भगवान उस मूर्ति से निकल के आ गए, भोग लगाया। पर जब भगवान के उस दिव्य रूप को देखा तो वो सरस्वती इतनी मोहित हो गई, कहने लगी भगवान मेरा कोई भाई नहीं है, पर मैं आपको ही आज अपना भाई बनाना चाहती हूं। भगवान ने कहा कि ठीक है, जैसी तेरी भावना है, आज से मैं तेरा भाई हुआ और तू मेरी बहना हो। तो बालिका कहती पक्का? भगवान कहते बिल्कुल पक्का। भजन सुना था उसने,
प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम। भगवान तो प्यार में बंध जाते, तो उस बालिका ने पास ही रक्षा सूत्र के अलावा ये मौली पड़ी थी। भगवान से कहने लगी कि हमारा बंधन पक्का, हम एक दूसरे के भाई बहन, तुम्हें ये बांध दूं। और संयोगवश यही श्रावण पूर्णिमा का दिन भगवान ने हाथ आगे कर दिया और उस बालिका ने, सरस्वती ने भगवान के हाथ पे वो रक्षा सूत्र बांधा। भगवान कहते हैं कि नियम है, बहन को कुछ देना है, मैं तुझे वरदान देता हूं, 3 साल के बाद तेरा विवाह होगा और तुझे बड़ा सुंदर पति, मेरा ही भक्त है, अवंतिका में मेरी पूजा करता है, नित्य प्रति मेरा आराधन करता है, उसी से तेरा विवाह। बालिका कहती, भगवान आप मुझे मेरे विवाह की खबर सुनाने के लिए आए हो। आपने कहा कि 3 साल बाद मेरा विवाह हो जाएगा, तो क्या मैं आपसे बिछड़ जाऊंगी? भगवान कहते हैं तू बिछड़ेगी नहीं, मैंने कहा ना वो मेरा भक्त है, मैं वहां भी तुझे दर्शन देने। भगवान अंतर्ध्यान हो गए, इतने में माता पिता आ गए कि तू किससे बातें कर रही है? मैं भगवान से बातें कर रही, सारी बात बता दी। और माता पिता कहते हैं कि हम तो सोच ही रहे हैं, और अच्छा है भगवान का आशीर्वाद मिल गया तुझे, विधिवत 3 साल के बाद विवाह हो गया। और महाराज विवाह के बाद भी इसी प्रकार भगवान की सेवा करते हैं। सेवा करते करते राखी कदीराना भगवान की मूर्ति के आगे उसने नतमस्तक होकर प्रार्थना करनी, और स्वयं भगवान उस दिन प्रकट हो जाते, उससे रक्षा सूत्र बन जाते। वृद्धा हो गई, जीवन ढलने को आ गया। भगवान आओ ना। भगवान आए, आज उठा नहीं जाता है। यही श्रावण पूर्णिमा का दिन भगवान बैठ गए, बैठे बैठे राखी बांधी। क्या चाहती हो बहना? कहने लगी, अब वृद्धा हो गई हूं भगवान, आपके चरणों में स्थान चाहती हूं। भगवान का स्मरण करते हुए चरणों में नमस्कार किया और उन्हीं में लीन हो गए। अनेक कथाएं पौराणिक, वर्तमान की, इतिहास की इस महान पर्व के साथ जुड़ी हुई। एक और कथा मुझे स्मरण आ रही है। भगवान के एक भक्त थे, भगवान की कृपा से सदगुरु भी अच्छे मिले, नित्य प्रति उनकी सेवा करते थे, उनके चरणों में समर्पित थे। विवाह हो गए, विवाह का समय आया, परिवार वालों ने कहा महाराज नियम है और हमारा एक ही पुत्र है, हम चाहते हैं इसके लिए कोई अच्छी कन्या देख के इसका विवाह कर दे। तो गुरुदेव ने आज्ञा दी
और एक वैष्णव परिवार की कन्या से उनका विवाह हो गया। अब पहले एक और दोनों जब जब अवसर मिलता गुरु चरणों में जाकर गुरुदेव की सेवा करते, दोनों उनके चरणों में समर्पित हो गए और बड़े ही भाव से, बड़े ही प्रेम से, बड़े ही श्रद्धा से हर गुरु पूर्णिमा से 15 दिन पहले जाके आश्रम में सेवा भाव संभाल। इस बार सेवा के लिए आए और महाराज आषाढ़ पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा पूरी हो गई, हर बार वापस चले जाते थे। इस बार कहते हैं गुरुदेव, हमारी इच्छा है कि हम कुछ समय और आश्रम में रहें, कुछ समय और आपकी सेवा करें, कुछ आपसे सीखें, कुछ ज्ञान पाएं। गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारा आश्रम है, जितने दिन मन चाहे यहां रुको। हमारा गुरुदेव की सेवा करते करते 1 महीना और बीत गया और यही दिन श्रावण पूर्णिमा है। कोई भाई नहीं था, तो वो देवी गुरुदेव से कहने लगी, गुरुदेव मेरी एक इच्छा है, मेरी एक प्रार्थना है, मेरा कोई भाई नहीं है और मेरा मन कर रहा है आज सभी बहनें अपने अपने भाइयों को राखी बांधती हैं, मैं संयोगवश आपके सन्निकट हूं और पहली बार श्रावण पूर्णिमा को यहाँ हूं। गुरु पूर्णिमा को तो कई वर्षों से आ रही और आपको राखी बांधने की मेरी इच्छा है। गुरुदेव ने आज्ञा दी और सदगुरु के हाथ में उसने ये रक्षा सूत्र बांध दिया, राखी बांध। गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया। संसारी व्यक्ति संसारी वस्तुएं देते हैं और सदगुरु आपको वो वस्तु देता है जो आपके इस लोक में नहीं, इसके बाद भी आपके काम है। सदगुरु का आशीर्वाद मिल जाए, उनसे भौतिक नहीं आध्यात्मिक वस्तु की याचना। अब और लगन लग गई और प्रेम लग गया, समय बीतता गया। सबको जाना है एक दिन गुरुदेव जी चले गए। उसी तरह गुरुदेव की मूर्ति को राखी बांधती हर श्रावण पूर्णिमा। गुरुदेव चले गए, संग छूटने पर बहुत से लोग पथभ्रष्ट हो गए। बहुकाल करे सत्संग, थोड़े समय नहीं हर समय सत्संग करना चाहिए। संग छूटा, पति आश्रम जाना बंद हो गया, धीरे धीरे बुरी संगति में पड़ गया, बुरे कर्म करने लगा और महाराज वही हुआ कि बुरी संगति से एक दिन चल बसा, संसार से चला गया। पत्नी बड़ी दुखी हुई, लेकिन क्या करें, नीति को स्वीकार करना पड़ता। गुरु पूर्णिमा आई, गुरु जी थे नहीं, पति भी आश्रम नहीं जाते थे, तो उसका भी जाना छूट गया। लेकिन इस बार अकेली आश्रम गई, गुरु चरणों में गुरु स्थान पर नमस्कार करके आई
हर मन में भाव लेके आए कि गुरुदेव, अब मेरा आपके सिवा और कोई सहारा नहीं, आपके चरणों के अलावा कोई मेरा अवलंबन नहीं है। साधन भी नहीं और शरीर भी अब इसकी इजाजत नहीं देता। हो सकता है मैं अगली बार ना आ पाऊं, लेकिन गुरुदेव आप मेरे अंग संग रहे। वापस आ गए। धीरे धीरे 1 महीना बीता और यही श्रावण पूर्णिमा आ गई। गुरु जी तो अब थे नहीं, लेकिन उनकी उसी मूर्ति को राखी बांधते थे। आज राखी लेके जब उस मूर्ति के पास गई, चरणों में रख के राखी गुरुदेव को समर्पित की, तो मन में प्रार्थना की कि हे गुरुदेव, अगर मेरा आपसे सच्चा प्रेम है, मेरी भक्ति सच्ची है, तो गुरुदेव आज साक्षात सामने आके इस राखी को स्वीकार कीजिए। भाव हो तो कुछ भी हो सकता, चमत्कार होते हैं। महाराज चमत्कार हो गया। उस चित्र से साक्षात गुरुदेव प्रकट हो गए, सामने आ गए, हाथ आगे बढ़ाया, राखी बंधवाई, आशीर्वाद दिया, सिर पर हाथ रखा, बोल बेटी तुझे क्या दूं? कहते हैं गुरुदेव अब और कुछ नहीं चाहिए, हाथ सिर पर है, मस्तक चरणों पे नवाया और गुरु चरणों में ही लीन हो गई। बहनें भाइयों को राखी बांधती हैं, भाई बहनों से बंधवाते हैं। आपको हमने अनेक कथाएं सुनाई अपने गुरुदेव से, अपने इष्ट, अपने भगवान से। आज के दिन रक्षा सूत्र बंधवाएं, संसार की विपत्तियों से आप छुटकारा पाएंगे, अध्यात्म के मार्ग पर अग्रसर होंगे, सत्कार्यों में आपका मन लगेगा। रक्षाबंधन के इस पावन पर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आशीर्वाद।